$2500 या आप 2000 कैश दे दें तो $500 आप को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर आपके अपने पैसे हैं ना तो आप ज़रूर अपना बिज़नेस ज़रूर कीजिए बग़ैर इन लोगों को पैसे दिए हुए। वो क्यों भला? आपको ये ट्रैक तो कर लेंगे, आप चले गए, आपने पैसे बना लिए, सबसे पहले आपके जहन में ये आएगा कि चलो $117 शुरू में आपके इतने महीने तक आपको 2500 देने पड़ेंगे एक पैकेज का। जब आप वो दे देंगे तब तक तो मैं कितने लोगों को अंदर में ले आया होऊंगा या ले आई होंगी, ठीक है। और सबसे पहले जहन में मूवी क्या चलती है पता है? मैं तो फ़लाँ को भी जानती हूँ, मैं तो फ़लाँ को भी जानती हूँ, मैं इसको भी ले आऊँगी, मैं इसको भी ले आऊँगी और इसके ज़रिए वो फ़लाँ को ले आएगा। इस तरह से ये चेन चलती रहती है और फ़लाँ को ले आएगा। फिर हमारे इस तरह से पैसे बनते रहेंगे और सोते सोते हमारी बैंकों में पैसे आते रहेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस बिज़नेस से, मैं गई थी देखने के लिए, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैंने दुआ की कि अल्लाह ये सही हो तो मुझे इसके अंदर ले जाना, अगर सही ना हो तो मुझे निकाल देना। मैं किसी तरह से ट्रैप हो गई थी, सुब्हान अल्लाह। और मैंने जब इसकी जांच पड़ताल की है तो मुझे पता चला कि आप जितने भी लोगों को ले जाएंगे, ठीक है, अगर चलिए मेरा ज़मीर तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं काम करती हूँ तो व्हाई नॉट, आई कैन पे माय ओन मनी एंड मैं 2000 दे दूँगी, ठीक है, तो मुझे $500 मेरे बच जाएंगे और मुझे इस पे कोई रिबा नहीं होगा, मुझे कोई भी इस पे मुझे रिबा या टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और जब आ तो गई, फिर मैंने पता किया, मैंने सोचा कि बंदी अगर तू किसी को भी लाएगी, पता नहीं अगले बंदे के पास पैसे हों ना हो। अगर मैं किसी को ले आई तो क्या होगा, वो लोन के लिए अप्लाई करेगा, उस पे इंटरेस्ट रेट चढ़ेगा और फिर जो वो जाएगा तो उसके पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, वो भी इंटरेस्ट होगा। लिहाजा इंटरेस्ट अगर हम ये लेते रहेंगे, हम एक बात बता दूं मैं आपको, हम सब कुछ कमाते हैं किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तो बताइए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था कि अपनी औलादों को हराम ना खिलाओ, ना खुद हराम खाओ, ना अपनी औलादों को खिलाओ। क्यों? क्योंकि अगर हमने हराम किया है तो डेफिनेटली हमारी औलादें भी हराम करेंगी और हम हराम खाएंगे तो हमारी औलाद हराम खा के वो बड़ी होगी तो आगे हमारी नस्लें भी हराम काम करती जाएंगी। तो ये हम पे जायज़ नहीं है, क्योंकि हम जीते मरते अपनी औलादों के लिए हैं और हमें दिन रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह हमें हराम खोई और हराम जोई से बचा, हमें हराम की कमाई से बचा। क्योंकि आपकी एक हराम की कमाई या इंटरेस्ट की कमाई आपकी कमाई में आ गई तो वो इससे 10 गुना बल्कि 20 गुना ज़्यादा आपको नुकसान हो जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, अगर किसी ने इंटरेस्ट, ये सूद का ही बिज़नेस है ना, जिसने सूद लिया, जिसने सूद खाया, जो सूद के उस प्रोग्राम में शरीक हुआ या सूद के साथ वो जुड़ा, तो क्या होगा? हमें अल्लाह और इसके रसूल से क़यामत के दिन जंग करनी होगी। मैं तो इस काबिल नहीं है कि मैं अल्लाह से जंग कर सकूं। ना 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 ना, आप हैं, आप अल्लाह और इसके रसूल से जंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, हमारी ताकत ही नहीं, हम इस तरह से सोच ही नहीं सकते। लिहाजा खुदा के लिए आंखें खोलें, ये बिज़नेस एक ट्रैप है। हाँ, जिनको
یہ لوگ تو حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں اور حرام ہی کرتے آتے ہیں، تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ ان کی نسلوں کو بھی دیکھیں، وہ وہی کر رہے ہیں جو والدین کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین سے کہ پاک پروردگار ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والے نسلوں کو حرام خوئی، حرام جوئی سے بچائے اور سود کے بزنس سے بچائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی دولت دے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ موت دے انشاءاللہ عز و جل. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون کون اس بزنس میں جا کے پھر نکلا ہے یا وہ پھنس گیا ہے؟ تو جو پھنس گئے ہیں، میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو کسی